नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों 17, 18, 19, 20 और 21 जुलाई 2022 नारी रूप में घर आएगी माँ लक्ष्मी। पहचानने में भूल बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको भी सुख संपदा धन दौलत चाहिए तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही माता रानी के भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई व्यक्ति चाहता है। हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहें। इसी के साथ अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हाथों हो जाती है जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न अगर आपने करा है तो वो किन रूपों में आपके घर पधार सकती है, आखिर वो संकेत आपको किस तरह से मिलेंगे, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि माँ लक्ष्मी किन चीज़ों से नाराज़ भी रहती है। तो सबसे पहले तो बता दें, देखिए, जिस घर में हमेशा अशांति रहती हो, घर में लोग कलह क्लेश करते हो, आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हो, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। तुरंत माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। जिस घर की चौखट पर, यानी कि जो मेन दरवाजे, जो मेन डोर का जो वो रहता है, उस पर अगर आपके घर की मेन डोर पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ नहीं है तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर वास नहीं कर पाती हैं। इसी के साथ अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है, घर में से बदबू आती रहती है, घर में मक्खियाँ भिनभिना रही है, घर में कहीं पर भी बर्तन कहीं पड़े हैं, कपड़े कहीं पड़े हैं, बिल्कुल घर में व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, शांति भी नहीं है, तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। घर में अगर बर्तन बहुत टाइम तक झूठे पड़े हुए हैं, सूखे हैं, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है, बिल्कुल बर्तन इस तरीके से हो गए हैं कि झूठन कड़क हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है बर्तनों को, सुबह के बर्तन आप रात में मांज रहे हैं 8 बजे, तो ये भी कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की नाराज़गी का कारण रहता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, माइंड में हमेशा बेचैनी रहती है, समझ में नहीं आता कि आखिर करें क्या, कन्फ्यूज़न हमेशा क्रिएट रहता है, करने क्या चाहते हैं, हो क्या जाता है, अच्छाई भलाई दया का भाव रखते हैं लेकिन फिर भी बुराई रास आ जाती है, थोड़ी सी दूर क्या निकले कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाते हैं, थाने के केस में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके घर के लोगों की सोच की वजह से होता है, एक नेगेटिविटी की वजह से होता है। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है, आपके घर के परिवार की जो मतलब लेडीज़ जो रहती है, अगर उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी चलती रहती है तो आपके घर में कभी सुधार नहीं हो सकता। देखिए, मेन अगर महिलाओं की बात करें तो किसके घर में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी आपको रखना उचित नहीं है। आप अपने घर के बारे में सोचिए। आप हमेशा घर में दूसरों की बातें करते रहते हैं, इसके घर में ये हो रहा है, आज तो इसने ऐसा करा, आज तो इसने वैसा करा, आज इसका लड़का वहाँ गया था, आज इसकी लड़की वहाँ गई थी। ये बातें कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातें कर रहे हो, इससे क्या होगा, लेकिन दोस्तों, दूसरों की बुराई करके आप अपने पापों को बढ़ा रहे हैं, साथ ही अपने घर की शांति भंग कर रहे हो और माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की खड़ी फोटो लगी हुई है, अगर माँ लक्ष्मी उसमें खड़ी हुई है तो वो फोटो भी कहीं ना कहीं आपको मंदिर में दे देनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हुई, तस्वीर हुई, मूर्त कुछ भी हुआ,
वो बैठी हुई होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी बैठी हुई है और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है। अगर ऐसी मूर्त आपके घर पे है, ऐसी प्रतिमा आपके घर पर है, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान रह पाएगी, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपके घर पे नहीं टिक पाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला आ रही है, कोई नारी आ रही है, कोई कन्या बाहर की पड़ोस की कोई कन्या आपके घर में आ रही है, या कोई लेडीज़ आपके दरवाजे पर खड़ी है, तो कभी भी उसका अपमान ना करें। हमेशा विनम्र शब्दों में उनसे बात करें, दया भाव से उनसे बात करें। इसी के साथ अगर कोई लेडीज़ मांगने के लिए आपके घर के द्वार पर खड़ी है, तो जो आपका सामर्थ्य उस अनुसार उन्हें दे दें। उसके बाद उन्हें बुरा भला बिल्कुल ना बोलें। बुरा भला बोलना कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को नाराज़ करता है। देखिए, हम कह नहीं सकते कि माँ लक्ष्मी आपके घर किस रूप में पधार जाए। हो सकता है आपके घर पर जो अभी हाल फिलहाल में आपके द्वार पर मांगने के लिए खड़ा हो माँ लक्ष्मी हो, वो देखना चाहती हो कि आपके मन में कितना दया भाव है, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि अपनी जो सोच है वो लोगों पर मत दगाइए। मतलब जो आप सोच रहे, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया वैसी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने नज़रिए को, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि ज़िंदगी में जो होता है वो सब कुछ सोच पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी आपकी सोच पर डिपेंड करता है, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो भी आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्यों की सोच को बदलना होगा। थोड़ा उन्हें समझाना होगा कि किसी से भी बात करें, कोई भी अपना परिवार, बहू बेटी, बहन बेटी हो, लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ को नेगेटिव ना ले। किसी की भी बुराई करना, किसी पर भी जलना, किसी के लिए भी गलत बोलना, ये सही नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, आपको ये चीज़ें उन्हें बतानी होगी। इसी के साथ देखिए, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, ये तो आपको पता है। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती है तो उनके साथ माता लक्ष्मी को भी अनिवार्य रूप से पूजना पड़ता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में एकता बनी रहती है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिस घर में धन का आगमन होने वाला रहता है, वहाँ पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। तो आइए कुछ संकेत आज हम आपको बताते हैं। अगर वो आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द आपके घर में सुख संपदा और धन की बारिश होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष के मुताबिक अगर आपके दाहिने हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में धन का आगमन होने वाला है और आपको आर्थिक लाभ के साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। अगर आपके मेन गेट या घर के आंगन में आपको काली चींटियां आकर कुछ खाती हुई दिखाई दे तो ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि काली चींटियों का आगमन अचानक कहीं से धन संकेत मिलने का संकेत है। आपको जो काम अब तक अटके हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आप सुबह सुबह काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको इंसान झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। चिड़ियाओं का पेड़ों पर घोंसला बनाना आम बात है। अगर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और चिड़िया के घोंसले के जरिए आपको पहले ही ये संकेत माँ लक्ष्मी की तरफ से दे दिया जाता है। अगर आपको घर की किसी भी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह दिखाई दे तो इसे परिवार के लिए अच्छा संकेत माने। मान्यता है कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना उस घर से आर्थिक तंगी को जल्द ही दूर करने का संकेत माना जाता है। और अगर आपको भी लगे कि आपके घर के आसपास या आपके घर के आंगन में या आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही है जो हमने बताई है, तो कहीं ना कहीं ये माँ लक्ष्मी का शुभ संकेत है जो आपके साथ हो रहा है। इसी के साथ अगर आपके द्वार पर आकर के कोई गाय रंभाने लगे
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं। साथ ही हर शनिवार को नींबू मिर्ची अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधे, जैसे ही पुराना हो जाए उसे निकाल करके फेंक दे, फिर नया बांधे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर पर किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। साथ ही घर में शांति बनी रहती है। घर में अगर कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, कोई दोष हो तो ये भी नींबू मिर्ची से ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।